अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मुझे पता है आप सबको मेरे व्लॉग का बड़ा वेट होता है, बट नहीं मिलता। और इतना मैं बिज़ी पहले शादी में, और फिर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मेरे। और लेकिन गाइज अभी मैंने सोचा कि अभी मैं जा रही हूँ मेरे दोस्त के घर, तो मैंने सोचा मैं मेकअप ट्यूटोरियल के साथ साथ आप लोग को बताऊँगी कि मेरा और ताहा का रिश्ता कैसे हुआ, ताहमा का रिश्ता कैसे हुआ, जो कि आप सब लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता ही दूँ आपको। तो यहाँ पर हम कहीं पे कैमरा सेट करते हैं। कैमरा अब मैं कहाँ पर सेट करूँ, इधर देखते हैं कहीं अच्छी जगह पर। अब तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि ये बैक कैमरा है कि पता नहीं सेट है, कुछ सेट नहीं लग रहा। कैमरे को थोड़ा ऊपर करना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, एक मिनट गाइस। अब यहाँ पर मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही वैनिटी पे। हीटर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि गाइस बहुत ठंड है। और मेरी ढोलकी का ड्रेस अभी तक वहाँ पर लटका हुआ है, इसको मैं फ्रेम कर लूँ। शमीना मुझे कहती है इसको तुम फ्रेम कर लो, तुमने जैसे लटका के रखा हुआ है। बट गाइज अभी मैं यहाँ पर कहाँ पर सेट करूँ यार, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। और जल्दी से तैयार भी होना है क्योंकि दोस्त के घर भी जाना है, ऑलरेडी लेट हो गया है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर देना, पिक भी कर लेना, क्योंकि बहुत दूर रहती है तो खुद ड्राइव करके मैं नहीं जा सकती। बस हीटर मैंने बंद कर दिया है, हीटर बंद हो गया है। बट अब मैं कैसे करूँ सेट इसको। मेरी वैनिटी लाइट्स भी सारी गिरी हुई हैं, ये लाइट्स ही लगा लेती मैं, थोड़ा रोशन रोशन हो जाता मेरा व्लॉग। क्या करूँ अभी इसको तो अभी मैं रहने देती हूँ, बट इसको मैं सेट कहाँ करूँ। गाइस मैं सोच रही हूँ मैं कोई बॉक्स निकाल लूँ। और ये यहाँ पर इतनी ज्वेलरी है मेरे पास, इतना सामान है कि यार वो फिक्स। अब ये देखें अटक गया यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। ये सोमा ने किया होगा। ये पैलेट्स रखने की जगह है, यहाँ पे पैलेट्स मैं नहीं रखती यार, मैं अपने सारे पैलेट्स यहाँ पर रखती हूँ। और इसने यहाँ पर घुसाए हुए हैं, ये देखो ये पैलेट भी घुसाया हुआ है। बहुत मुझे गुस्सा आता है सोमा पे जब सोमा ऐसे हरकतें करती है। बट इधर भी कोई बॉक्स मुझे नहीं मिला। नीचे वाले में देखते हैं, इसके ऊपर रख के देखते हैं ऐसे। और इसको मैं दोबारा सेट करती हूँ। यस, सेट हो गया। तो गाइज रूम मेरा मैसी है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। और ये जो दीवार है साइड पर, ये मेरी जो हेल्पर है उसने ख़राब कर दिया था। मेरी पिक्चर उसने लगाई, इस पर पिक्चर लगा दी थी और फिर वो डबल टेप से लगाई थी और फिर उसने इसे खींच ली। तो मैंने उसको बोला मैंने रूम में नहीं लगानी पिक्चर, मैं अपनी पिक्चर्स मुझे नहीं पसंद लगानी। तो उसने फिर ऐसे निकाल दी और ये ख़राब हो गई। यार हीटर बंद करो तो सर्दी लगती है और हीटर ऑन करो तो गर्मी लगती है। ऑन ऑफ करती रहूँगी इसको। खैर गाइज तो जो स्टोरी सुनानी है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। बट साथ साथ हम थोड़ा सा मेकअप भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो स्टोरी ये है कि हमारा रिश्ता कैसे हुआ। हमारी कुछ स्टोरी ऐसी है कि रिश्ता तो ताहा ले आया था, ठीक है गाइस। सबसे पहले मेन बात मैं ये करूँ कि जो ताहा मेरी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो जब रिश्ता लेकर आया था और वो बैठा हुआ शर्मा रहा था, तो उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि लड़का खुद ही रिश्ता लेने आ गया, लड़का खुद ही अकेले रिश्ता लेने आ गया, ऐसे तो नहीं होता, माँ बाप आते हैं। तो गाइस जिन्होंने व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि उसकी पूरी फैमिली आई थी और वो साइड पे उसकी पूरी फैमिली बैठी थी, मेरी पूरी फैमिली बैठी थी। तो वो अकेले रिश्ता लेने नहीं आया था, इवन वो रिश्ता लेने भी नहीं आया था। उसकी अम्मी और बहनें आई थी रिश्ता लेने। वो अपनी अम्मी और बहनों को आखिर में जब उसकी अम्मी और बहनें जाने लगी थी तो वो उनको पिक करने आया था। तो जब वो पिक करने आया था तो मेरी मम्मा ने बोला था कि नहीं ऐसे तो तुम नहीं जा सकते, तो तुम जो हो एटलीस्ट सिर्फ जूस पी कर जाओ। तो तब मेरी मम्मा ने उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया था। और फिर वैसे ही छेड़खानी मेरे बहनों ने करने के लिए मुझे भी उधर साइड पर बिठा दिया था, तो तब वो बड़ा शर्मा रहा था। तो ये स्टोरी थी। जिन्होंने मेरे व्लॉग देखा था उनको ऑब्वियसली पता होगा कि उसकी पूरी फैमिली आई थी। बट कुछ लोग व्लॉग देखते नहीं हैं, डिटेल्स उनको पता नहीं होती और बस खुद से बातें करनी शुरू हो जाते हैं। बट आपको पता है बातें तो करनी होती है क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, बट हम उनको इग्नोर करें। पब्लिक फिगर हर बात आकर पब्लिक में बता देते हैं, हर बात आके हर चीज़ दिखाते हैं। तो गाइज हर चीज़ हम नहीं दिखाते, हम जो आपको दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ वो दिखाते हैं। इसके जो हम वीडियोस दिखाते हैं इसके
बैक पर और बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो आपको सिर्फ वो पता होता है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ बातें हमें पब्लिक में बताना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है तो इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि हमें ये मतलब अब सब मेरे से कमेंट्स और डीएम में कहते हैं कि आपका रिश्ता कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तो कुछ चीज़ें फिर ऐसी होती है कि वो हमें पब्लिक में आके क्लियर करनी पड़ती है, ताकि जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत गलत सोच रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुद से बातें बना लेते हैं। अब स्टिल आई डोंट केयर अबाउट एनीवन कि कोई कुछ भी सोचे। मुझे जो बेहतर लगता है वो मैं पब्लिक में आके बताती हूँ, और जो मैं नहीं बताना चाहती वो मैं नहीं बताती। फिर बेशक कोई भी कुछ भी सोचे। एक से ज़्यादा तो कंसर्न ऑब्वियसली ख़ानदान वालों को होता है। ख़ानदान जो सबके ख़ानदान होते हैं गाइस। ख़ानदान से मेरा मतलब मेरी फूफी, चाची, मामी, ताई तो मेरी है नहीं, खाला, ये मुराद नहीं है, क्योंकि ये मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, मेरे फर्स्ट ब्लड है। तो ये मेरे कभी भी जब भी मैं रिलेटिव या रिश्तेदारों की बात करती हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं होता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरे क्लोज़ रिश्ते हैं और ये लोग कभी मेरे पीछे बातें नहीं करते और ना कभी करेंगे। क्योंकि मेरा मुराद होता है दूर के रिश्तेदार, जिनका ना कोई काम होता है और बस फजूल में टांग अड़ाने लग जाते हैं औरों के बातों में और कामों में, और बस बातें करनी आती हैं उनको। ये वो रिश्तेदार है जो शादियों पे खाना खाने आते हैं और बातें करके चले जाते हैं। और मैंने अपने बाबा को बोला है कि मेरी शादी पे आपने ऐसे रिश्तेदारों को नहीं बुलाना जो सिर्फ खाना खाने आते हैं और बातें करके चले जाते हैं। तो मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए मेरी शादी पे। मुझे ऐसे रिश्तेदार ही नहीं चाहिए, मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना रिश्ता ही नहीं रखना। तो इट्स बेटर कि मेरी शादी पे जो है मेरे क्लोज रिश्तेदार हों और फ्रेंड्स हों और बस मेरी छोटी सी फैमिली हो। मेरे अब्बा जान पठान है, तो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि चुप करके बैठो, मेरी मर्जी है मैं जिसको भी बुलाऊं। तो फिर मैं चुप हो गई। कितने टाइम से मैं बोली जा रही हूँ। तो गाइस जो मेन चीज़ होती है, जो मेन बात है वो फिर मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ, बीच में और बातें निकल आती हैं। खैर अब हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा रिश्ता कैसे हुआ, ताहमा का रिश्ता कैसे हुआ। सब पूछी जा रहे थे तो मैंने कहा अब मैं मेकअप कर रही हूँ, बोर बैठी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और गाइस एक और बात ये कि मैं इतना बोलती नहीं हूँ। बेशक आप लोग मेरे दोस्तों से पूछ लो, मैं बोलती नहीं हूँ, बट पता नहीं मैं व्लॉग में आप लोग के साथ इतना कैसे बोल लेती हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं कैसे बोल लेती हूँ। मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं बोलती, सबको मुझसे यही गिले होते हैं, ये बोलती नहीं है। मेरी मदर इन लॉ भी कहती है बातें किया करो, बट मैं क्या करूँ। माँ का रिश्ता कुछ ऐसे हुआ कि जब ताहा की फैमिली रिश्ता लेकर आई थी, तो हम पठानों में ऐसा होता है कि अचानक हाँ नहीं करते। मेरे मतलब औरों को नहीं पता, लेकिन मेरे बाबा बहुत टाइम लेते हैं सोचने का, और मुझे लगता है हर बाप सोचने का बहुत टाइम लेता है। तो मेरे बाबा ने सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। उस टाइम बिल्कुल हाँ नहीं करती थी, और मेरे बाबा ने कहा था मैं पता करूँगा लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है। खैर वो तो सब कुछ हो गया था, बहुत अच्छे लोग थे और बाबा को भी बहुत पसंद आया और सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। फिर क्या हुआ, जो मेन ट्विस्ट हमारे रिश्ते का है वो है मेरे चाचू गाइज मेरे चाचू बिल्कुल ऐसे मेरे चाचू बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मेरे अपने बाबा। मेरे बाबा और मेरे चाचू मतलब दोनों एक ही है, सेम मतलब सेम। माय चाचू इज़ माय फादर। तो हमारे चाचू बिल्कुल गाइस गर्मी हो गई है, तो चाचू को बिल्कुल हम अपने फादर जैसे ट्रीट करते हैं और वो बिल्कुल हमें अपनी बेटियों जैसा ट्रीट करते हैं। तो ऑब्वियसली बाबा के फैसले के साथ साथ चाचू का फैसला मस्ट था उस टाइम। तो ताहा दुबई होता है, आप सबको पता है, और चाचू भी दुबई में होते हैं मेरे। तो चाचू ने कहा कि मैं ताहा से मिलता हूँ, मैं पता करता हूँ कि कैसा है। गाइस मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ एज अ ब्लश ऑन, मुझे आजकल बड़ा पसंद आया हुआ है। तो फिर मेरे जो चाचू हैं वो गए ताहा से मिलने उसके ऑफिस में। ताहा जो है वो दुबई में जॉब करता है, बहुत अच्छी जॉब, ही इज़ वेब डेवलपर। ओके, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं ताहा टिकटॉकर है, तो ही इज़ नॉट टिकटॉकर। हाँ शौकिया वो वीडियो टिकटॉक्स पे डाल देता है, और बहुत कम वीडियोस। इवन मैं उसको बोलती भी हूँ ताहा प्लीज़ वीडियो बना के डाला करो, बट वो नहीं करता। आप सबको पता है वो कितना इनएक्टिव रहता है, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता। वो इसकी वजह ये भी है कि वो बहुत बिजी रहता है क्योंकि वो जॉब करता है। तो मेरे चाचू गए ताहा से मिलने दुबई में उसके ऑफिस।
तो जब उससे मिलने ऑफिस गए तो मेरे चाचू उससे मिले और बातें शातें की। फर्स्ट टाइम मिले थे मेरे चाचू उससे वहाँ पर, और मेरे चाचू को ताहा बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। चाचू ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी फिर बाबा को कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी उसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, बहुत ज़्यादा डिसेंट लड़का है और ऑब्वियसली प्यारा भी है, माशाल्लाह। आप सबने भी बोलना है माशाल्लाह। ठीक। तो मेरे चाचू ने जब उससे बात की तो चाचू ने कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी एंड ऑब्वियसली उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरे चाचू ने फिर मेरे बाबा को बोला कि मतलब फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो फिर कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद भी मेरे बाबा ने सोचने का टाइम लिया था, बट चाचू ने बोला कि मैंने हाँ कर दी है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो बाकी फ़ैसला आपका, आपकी बेटी है। तो मैं फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर चाचू ने हाँ कर दी है, अगर चाचू कह रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है तो जाहिर है चाचू मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, बेटी अब चाचू की भी हूँ। तो उसके बाद मेरे बाबा ने उनको हाँ कर दी, फिर बात पक्की हुई। फिर उसके बाद बाबा आए मुझसे पूछने, मेरी रजामंदी वाली वीडियो तो आप सबने देखी थी, कितनी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो ऑब्वियसली लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो ये मैटर नहीं करता, बट ने अपनी बेटी से पूछना है उसकी रजामंदी कि वो रज़ा है या नहीं है। तो मेरे बाबा ने मेरी बाकी भी 2 बहनों से पूछा था कि तुम लोग की रजामंदी है कि नहीं, तो उनका फ़र्ज़ था कि वो मुझसे भी पूछे कि मेरी रजामंदी है या नहीं है। और गाइस आप लोग मुझे बताएं मुझे लाइनर लगाना चाहिए कि नहीं, बट मैं सोच रही हूँ मैं लाइनर ना लगाऊँ, हल्का सा ठीक है, क्योंकि यार मैं मेकअप कर करके थक गई हूँ बस, और मुझसे मेकअप नहीं होता। तो गाइज़ ये थी मेरी स्टोरी, और इतना ज़्यादा मैंने बोल दिया है कि अब क्या करूँ। तो गाइज़ अगर आप लोग को जानना है कि मेरी शादी कब है तो आप लोगों ने इस व्लॉग पे कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इतना ही कुछ होता है ना, और तो नहीं होता कुछ। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग दूंगी कि मेरी शादी कब है। ठीक है, मैंने कोई भी शूट नहीं किया और मेरा मैनेजर जो है वो मुझे कब से कॉल्स कर रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। वो अभी एक व्लॉग देख के मुझे कहेगा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो मैमुना। अब हम डिसाइड करेंगे कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ। कपड़े मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किए। तो गाइज मैं कपड़े पहन के वापस आती हूँ, बाय। टाटा गाइज, आई एम ऑल रेडी। और मैंने ये ड्रेस पहना है, बहुत ही प्यारा हसीन ड्रेस जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था इंगेजमेंट पे। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ ड्रेस, देखिए आप गाइस, इतना हसीन ड्रेस है। क्या चॉइस है मेरी सासू माँ की यार, क्या चॉइस है। तो गाइस अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरा भाई आए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बस हम फिर जल्दी अपने दोस्त के घर जाऊँ, फिर मैं वापस आऊँ, फिर मैं सो जाऊँ। बाय बाय गाइस, अभी के लिए बाय बाय गाइस।